प्रवासी मजदूरों को अन्य प्रदेशों से वापस लाकर सुरक्षित तरीके से संक्रमण के फैलाव को रोकना बड़ी चुनौती बन गई है। सीकर जिले के नीमका थाना से कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी ने न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरी सजगता से काम कर रही है। कोरोना महामारी में लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए नीमका थाना विधानसभा क्षेत्रों में 2 करोड़ रुपए की राशन सामग्री जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाई गई है। पूरा देश इस समय कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है। एक और संक्रमण की रोकथाम की चुनौती है तो दूसरी ओर लोगों तक मदद पहुंचाने का एक बड़ा काम। हमारे साथ आज नीमका थाना से विधायक हैं सुरेश जी मोदी, इनसे बात करना चाहेंगे उनके विधानसभा में किस तरह लोगों तक मदद पहुंचाई गई और संक्रमण की रोकथाम के लिए क्या कारगर उपाय किए गए। नीमका थाना भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। काफ़ी लंबी हरियाणा की सीमा लगती है हम लोगों से और जयपुर जिला, झुंझुनू जिला और कई ज़िले इसके साथ लगते हैं। इसलिए ये चुनौती बड़ी गंभीर थी, लेकिन प्रशासन ने और जनता ने बहुत बड़ा सहयोग किया और उसकी वजह से नीमका थाना क्षेत्र को कोरोना से बचाने में कामयाब हुए। वहाँ पे अभी तक 4 पॉजिटिव केसेस मिले हैं, लेकिन वो जो 4 केसेस मिले हैं वो बाहर संक्रमित हुए हैं। नीमका थाना में वो लोग संक्रमित नहीं हुए। वो लोग रहने वाले नीमका थाना के थे, लेकिन वो ड्यूटी पे कहीं और थे और वहाँ पे संक्रमित हुए, इसलिए वो नीमका थाना की गिनती में जोड़े गए। चारों तरफ से सीमाएं सील की गई। प्रशासन ने बहुत इसके लिए मेहनत की गई। सारे अस्पतालों में पूरी व्यवस्था अच्छे ढंग से चली। लोगों को खाने की जो खाद्य सामग्री उपलब्ध की बात थी, उसके लिए प्रशासन ने और जनता ने, भामाशाहों ने बहुत सहयोग किया। मैं आपको बता दूं कि करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बीच की सामग्री नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र में बांटी गई, जिसमें खाने के किट शामिल हैं और बना बनाया भोजन भी शामिल है। सब लोग पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। पुलिस प्रशासन का, चिकित्सा विभाग का, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ वॉलंटियर्स पुलिस के साथ जो नाके बनाए गए हैं चारों तरफ, बहुत सारे नाके मारे हैं। मैंने बताया ना कि भौगोलिक स्थिति बहुत इस तरह की है, तो इसलिए नाके हमें बहुत लगाने पड़े और उन सब नाकों पर पुलिस के साथ स्वयंसेवी संस्थाएं, भूतपूर्व सैनिक, एनसीसी के कैडेट्स और लड़कियां तक एनसीसी की उसमें जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी कर रही हैं। इसके अलावा जन सहयोग से गांवों के लोग वो भी मुस्तैदी से पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। खाद्य सामग्री बांटने में भी जनता में बहुत सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। सर, प्रवासी जो मजदूर हैं उनकी वापसी को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा मुहिम शुरू कर रखा है। इसी को लेकर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी अभी निर्देश जारी किए गए। आपके क्षेत्र में किस तरह की व्यवस्था की गई और क्या है ये कांग्रेस की ओर से शुरू की गई पूरी प्रक्रिया? देखिए, नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे मजदूर बाहर काम करते हैं, खास तौर से गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ में। उन लोगों को एक बड़ी तमन्ना है कि हम लोग अपने घर पे वापस जाएं। हालांकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, आप सब लोग जानते हैं। आसान काम नहीं है कि उन सबको घर पे लाया जाए और लाया जाने के बाद उन लोगों को क्वारंटाइन करके और उनसे बचा जाए। कई लोग कई जगह से आ रहे हैं जहाँ पे गंभीर कोरोना की स्थिति है। ऐसी जगह से जो लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र में आप जानते हैं बहुत ख़राब स्थिति है, गुजरात में बहुत ख़राब स्थिति है और वहीं से ज़्यादा हमारे प्रवासी भाई, मजदूर भाई नीमका थाना वापस लौटना चाह रहे हैं। इसलिए दोनों को बैलेंस करके चलना, उनको वापसी भी उनकी सुनिश्चित हो और कोरोना से भी बचा जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। हमने कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में किराए को लेकर एक सियासी बयानबाजी चल रही है। देखिए, कोरोना के मामले में राजस्थान सरकार हमेशा से बहुत आगे रही है और बहुत सचेत रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले देश में लॉकडाउन लागू किया। केंद्र सरकार ने भी उसे बाद में लागू किया, लेकिन राजस्थान में लॉकडाउन सबसे पहले लागू रहा। इसी तरह से जब मजदूरों को लाने की बात थी, हम सब ने देखा है, मीडिया में भी बहुत सारी बातें आई हैं कि विदेशों से लोगों को जिनको लाया गया है उनको सरकारी खर्चे पे लाया गया है। फिर इन गरीब मजदूरों को
और उनकी जेब से किराया देना पड़े, ये सरकार को अच्छा नहीं लगा। और निश्चित तौर पे ये केंद्र सरकार का फैसला गलत था कि रेल का किराया जो लोग जाएं वो स्वयं अपनी जेब से दें। इसलिए कांग्रेस ने ये फैसला किया कि जहां हमारी सरकारें हैं, जहां संभव हो सरकार पैसा दे, राज्य सरकार पैसा दे, और जहां संभव नहीं हो, राज्य सरकार हमारी नहीं है, विरोधियों की सरकार है, तो वहां पे प्रदेश कांग्रेस वहां की उस पैसे का खर्च वहन करे, लेकिन मजदूरों की जेब पे कोई खर्चा नहीं आना चाहिए, कोई भार नहीं पड़ना चाहिए उसका। हमारे चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता को और अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को किस तरह का कोई मैसेज जागरूकता को लेकर देना चाहिए? नहीं, मैं सबसे पहले तो उनको हौसला अफजाई करना चाहूंगा कि कोरोना से डरे नहीं, और कोरोना का इलाज आज हमारे पास है, किसी दूसरे के पास नहीं है, चिकित्सक के पास नहीं है, सरकार के पास नहीं है, स्वयं जनता के पास है। अगर जनता इस बारे में जागरूक है तो कोरोना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नीम का थाना इसका जीता जाता उदाहरण है। नीम के थाने के लोगों ने लॉकडाउन का बहुत अच्छी तरह से पालन किया और उसी का नतीजा रहा कि एक भी पॉजिटिव केस नीम का थाना में नहीं आया। इसी तरह से आगे भी जो भी स्वास्थ्य विभाग के निर्देश हैं उनका हम पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहन कर रहें, बाहर कम से कम निकलें, और जरा सी भी कोई तकलीफ नजर आने पे चिकित्सा विभाग से हॉस्पिटल से संपर्क करें। इसी में कोरोना से बचाव है। सब लोग यही कह रहे हैं, सारी दुनिया ये कह रही है कि कोरोना से बचाव इसी तरह संभव है। इसलिए कतई ही निराश नहीं हो, हौसला रखें और चिकित्सा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। तो ये थे हमारे साथ विधायक सुरेश जी मोदी, जिनका कहना है कि नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक मदद जरूरतमंदों तक पहुंचाई गई और विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनता और समाज सेवियों के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। लोकेश कुमार, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।